अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम बेटा कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी बुक्स ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। इफ़ लॉग ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बेटा लॉग की डेफिनेशन करवाई थी, ये बताया था कॉमन लॉग कैसे निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और हमने बिल्कुल वही काम इस क्वेश्चन में करना है। इस क्वेश्चन में कॉमन लॉ का वर्ड लिखा था, इसमें उन्होंने साथ वो लॉग लिख दी है। बात एक ही है, यहाँ पर लॉग नहीं लिखा था, क्वेश्चन में लॉग लिख दिया था। यहाँ उन्होंने बस फाइंड वैल्यूज़ कहा है और वैल्यूज़ में लॉग ही फाइंड करने को कहा है। क्वेश्चन एक जैसा है, पर इसमें ये दिया है कि उसने क्वेश्चन में एक लॉग को बता दिया, डिफाइन कर दी कि अगर ये 3109 का लॉग इतना हो तो ये देखें इन लॉग्स की वैल्यू निकालें। देखने की बात ये है बेटा, जब हम लॉग निकालते हैं आपको पता है करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकालते हैं। तो करैक्टरिस्टिक किस बात पर निकलता होता है कि पॉइंट जो है वो कितनी वैल्यूज से आगे पीछे है, ठीक है, वो हम सबका निकालेंगे बिल्कुल। करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा कैसे निकालते हैं हम ये देखते हैं। 4 नॉन जीरो वैल्यूज लेते थे, 31 के 0 में 9 का डिफरेंस, ऐसे देखते थे। अब आप इसका पार्ट 1 देखो ना, उन्होंने यानी 31 के 0 में 9 का डिफरेंस खुद दिया हुआ है कि 31 के 0 में 9 का डिफरेंस ये आएगा आपके पास, ठीक है, और वो दिया हुआ है 4926। और इसका मतलब है कि ये 1 करैक्टरिस्टिक है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से पहली वैल्यू के एक लफ्ज़ के बाद पॉइंट है। अब हम देखें तो ये 31 के 0 में 9 का डिफरेंस, 31 के 0 में 9 का डिफरेंस, नॉन जीरो वैल्यू देखते हैं ना, तो यहाँ से नहीं 31 के 0 में 9 का डिफरेंस, यानी जहाँ से नॉन जीरो वैल्यू शुरू हो वहाँ से हम मेंटीसा ऐसे देखते हैं। 31 के 0 में 9 का डिफरेंस, यानी इन सब में अगर मैं मेंटीसा निकाल लूँगी तो वो सेम ही आएगा जो कि उन्होंने खुद भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इन सबका मेंटीसा 4926 ही होगा, बस सबका अपना अपना करैक्टरिस्टिक होगा क्योंकि इसमें एक के बाद है, इसमें किसी के बाद नहीं है, इसमें 2 वैल्यूज़ के बाद है, इसमें नेगेटिव वाली साइड पे है। मेंटीसा मतलब पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो मेंटीसा सबका यही आएगा। तो हमें ये लॉग फाइंड करने में आसानी होगी क्योंकि उन्होंने मेंटीसा खुद दे दिया। साथ उन्होंने बताया विदाउट यूजिंग टेबल्स, उसने ये कहा है कि टेबल आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जबकि आप देखें कि हमने लॉग निकालने के लिए टेबल यूज़ किया था जो पीछे बुक के बना हुआ है। इसमें वो इसलिए कह रहे हैं यूजिंग टेबल नहीं करना क्योंकि उन्होंने खुद दिया हुआ है, आपको उसी में समझना पड़ेगा कि हमें गिवन है वो सब चीज़ें, और करैक्टरिस्टिक तो हम देख के ही बता देते थे, उसके लिए टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है उनके पास, हमारे पास, कि अगर ये वाला लॉग इसके बराबर होता है तो बताएं। पहला पार्ट है बेटा ये कि लॉग 31.0 सॉरी यहाँ पर है 3.109, यानी यहाँ पॉइंट है। हमें पता है बेटा कि इसमें लॉग जो है वो लॉग, और हमें क्वेश्चन में अब निकालने को कहा। अब मैं देखूं सो अगर मैं लिखूं कि द मेंटीसा सॉरी करैक्टरिस्टिक ऑफ, सो द करैक्टरिस्टिक ऑफ नहीं लिखते, इज, सो द करैक्टरिस्टिक इज। अब आप देखें पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद हम पॉइंट देखते होते हैं कि इधर से आ रहा है या इस साइड से आ रहा है, और हमें पॉइंट चाहिए होता है अपनी पहली नॉन जीरो वैल्यू के साथ ही। अगर वो जितना इधर उधर होता है हम उसको उठा के उधर लाते हैं, और जितना हमें लाना पड़ता है हम कहते हैं वो करैक्टरिस्टिक है। इसमें देखा तो क्वेश्चन में तो पहले ही वो उधर ही है जहाँ होना चाहिए, ना हमें इधर से इस साइड पर लाना पड़ा, ना हमें नेगेटिव साइड से इस साइड पर लाना पड़ा, तो इसका मतलब करैक्टरिस्टिक की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे करैक्टरिस्टिक इज़ 0, कि कुछ भी नहीं है करैक्टरिस्टिक, एंड मेंटीसा इज़, आपको पता है मैंने बताया है कि मेंटीसा यही होगा क्योंकि 31 के 0 में 9 का डिफरेंस, 31 के 0 में 9 का डिफरेंस भी उन्होंने देखा और हमने भी यही देखना है, तो हम फिर यही लिख देंगे। सो अब हमने लॉग निकालना है, तो क्या लॉग निकालना था, हमने लॉग निकालना था ये, और वो हमारा क्या आ गया 0
पॉइंट, आपको पता है पहला वर्ड जो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके बाद पॉइंट डालना होता है और उसके बाद जो मैंटीसा वाली वैल्यू हम निकालते हैं वो लिख देते हैं। तो इसका लॉग ये निकल गया। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकालोगे ना तो यही आएगा, लेकिन हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। आप अपना आंसर चेक करने के लिए कर सकते हो ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, अब बेटा पार्ट 2 इसी का करते हैं। पार्ट 2 में लिखा है 4 to 7 और इस पर डाली है बार, यानी ये नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ लिखेंगे दी कैरेक्टरिस्टिक, ओहो सॉरी मैं नीचे वाला क्वेश्चन लिख दिया, सॉरी। पार्ट 2 लिखा है बेटा लॉग ऑफ 310.9, नीचे वाला पार्ट गलती से लिखा गया था। इसमें देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इज, हमें पॉइंट चाहिए पहली नॉन जीरो वैल्यू के साथ, इसको कहते हैं रेफरेंस जगह पर, रेफरेंस वाली जगह। इज 1 2 2, इधर से इधर लाना पड़ा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 2, एंड मैंटीसा इज, सेम वही है जो हमने यहाँ यूज़ किया 4926। सो log of 3109 is equal to 2.4926। ठीक है, बिल्कुल वही काम किया। इसी तरह से बेटा आपने इसका थर्ड पार्ट भी कर लेना है और इसी तरह से आपने इसका फोर्थ पार्ट भी कर देना है। पहले 2 मैंने आपको करवा दिए, आगे वाले 2 आपके होमवर्क में हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अपना स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो ना, क्वेश्चन 3.2 का, तो वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम इज दिस, जैसे फर्स्ट पार्ट में ये दिए। अब बेटा बात ये समझने की है कि पहले क्वेश्चन में उसने कहा होता था कि ये एक नंबर है, इसका लॉग फाइंड करें। हम उस नंबर का लॉग फाइंड करते थे और आंसर आ जाता था ये। अब उसने ये दिया हुआ है, लॉग दिया, और उसने कहा ये नंबर फाइंड करो, जिस पर बाद में हमने लॉग लगाया तो वो ये आ गया था। पहले नंबर होता था और लॉग लगाना होता था और आंसर आता था। अब लॉग दिया हुआ और उल्टा नंबर फाइंड करना है, यानी ये लॉग की वैल्यू है और उससे उल्टा चलना है। अब बेटा लॉग दिया हो और उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो कि असल में वो कॉमन नंबर क्या है, तो उसके लिए एंटी लॉग निकालते हैं। एंटी लॉग मतलब लॉग को ख़त्म कर देना। एंटी लॉग का टेबल यूज़ करते हैं। तो जिस तरह हमने लॉग का टेबल यूज़ किया उस तरह हम एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे। ये जो दोनों टेबल है ना बेटा, ये आप लोगों को बोर्ड में लेके जाने की इजाज़त होती है। ये दोनों पेज आप फोटोकॉपी करवा के अपने पास रखते हो। ठीक है, ये वैसे भी मिल जाते हैं, किसी भी बुक शॉप से वो कहते हैं कि लॉग वाले टेबल की बुक दे दें। छोटी सी 3-4 पेजेस की बुक होती है, बारीक सी, जैसे आपके टेबल्स की बुक होती थी छोटी क्लासेस में, वैसे तो वो अपने पास रख लेते हैं, ये अलाउ होता है। तो और वैसे भी क्योंकि ये बुक लॉग टेबल से ही क्वेश्चन करने होते हैं, कैलकुलेटर से जस्ट आप जो है वो MCQs कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होता। ठीक है, अब बेटा देखिए ये एंटी लॉग का टेबल है, 296 पेज पे ये दिया हुआ है, इसको ओपन कर लें। जब आपने एंटी लॉग निकालना है तो कैसे निकालना है, जब आपको पता चल गया ये क्वेश्चन ये वाला था और इसमें मैंने नंबर निकालना है, कॉमन नंबर निकालना है, मुझे लॉग वाली वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको एंटी लॉग टेबल में देखोगे। 56 के 2 में 1 का डिफरेंस, 56 के 2 में 1 का डिफरेंस, यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखोगे 0.56। मैंने एंटी लॉग वाला टेबल खोला, पहला पेज था वो 1 से लेके 49 था, हमें 50 से ऊपर वाली वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ से देखा। बुक पे देखिए 0.56 के 2 में 3648, 56 के 2 में 1 का डिफरेंस। अगर आप देखो तो बेटा 56 के 2 में 1 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3648 प्लस 1। जैसे हम लॉग की वैल्यू फाइंड करते थे बिल्कुल उसी तरह से बेटा हम अपने एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे कि 56 के 2 में देखा तो 3648 आया, फिर उसका 1 का डिफरेंस निकाला तो 1 आ गया, तो इसको और इसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3649। तो यानी ये हमने एंटी लॉग का टेबल यूज़ किया। अब आपने कैसे लिखना है इसको, हम अपना क्वेश्चन शुरू करें तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ, ये जो हमने इसकी वैल्यू देखी है एंटी लॉग में, द वैल्यू ऑफ 0.5621 इन एंटी लॉग टेबल
इज़ क्या आया 3649, दोनों को ऐड करके आया, ये हो गया। सो अब आपको पता है ये इस वाली वैल्यू का मतलब है कि असल में जो वैल्यू थी उसके 3 डिजिट को इधर से मूव करवाया था, तब ये करैक्टरिस्टिक बना था। पहली वैल्यू करैक्टरिस्टिक की होती है, दूसरी वैल्यू मेंटिसा की होती है। तो हमने मेंटिसा की मदद से उसकी असल वैल्यू निकाली। अब हमने देखा कि हमने करैक्टरिस्टिक को देख के अब हमने पॉइंट भी देखना है कि असल में जो क्वेश्चन था उसमें पॉइंट, ये क्वेश्चन आ गया ना आपके पास, नंबर आ गया। अब देखना है कि उस नंबर में असल में वो पॉइंट कहाँ था, जिससे बाद में हमने ये करैक्टरिस्टिक निकाला। ठीक है, तो पॉइंट हमेशा कहाँ से देखते होते हैं, असल में जो ये वाला पॉइंट पहला लफ्ज़ होता है उसके बाद से पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं। तो जब आपने कॉमन वैल्यू निकालनी है तो आपने देखना है कि क्वेश्चन ये निकल गया मेरे पास, समझे ये आंसर था और उससे मैंने क्वेश्चन बना लिया। अब उस क्वेश्चन में देखना है कि पॉइंट किधर था, तो वो कैसे देखेंगे, पहले रेफरेंस पॉइंट आपको पता है इधर होना चाहिए था पॉइंट, तो इधर से कितनी वैल्यू, यानी इस पे लाने के लिए कितनी वैल्यूज़ चली हमने, 3 वैल्यूज़। तो इसका मतलब पॉइंट इधर लाने के लिए 3 वैल्यूज चले थे और ये +3 है, तो इसका मतलब इधर से चले थे। तो अगर मुझे दोबारा क्वेश्चन को वापस करना है तो मुझे दोबारा इधर से इधर चलना है, 1 2 3। तो इसका मतलब पॉइंट था इधर, जिसको बाद में उठा के इधर लाई अपना लॉग फाइंड करने के लिए। तो इसका मतलब मेरे पास, ये तो मैंने रफ लिखा है ना बेटा, मेरे पास पॉइंट था यहाँ, और आपको पता है लास्ट में पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसके बाद 0 होता है, ये हम पॉइंट पे डालेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। कोई क्वेश्चन हो ना जिसमें सपोज यहाँ पॉइंट आ रहा होता तो हम डालते ताकि नज़र आता, इसमें तो पॉइंट आ ही एंड पे रहा था तो हमें डालेंगे। तो आपने लिखा आंसर जहाँ से आपने शुरू करना है इसका यहाँ से, द वैल्यू ऑफ .5621 इन द एंटीलॉग इज दिस एज करैक्टरिस्टिक। अब वो करैक्टरिस्टिक वाली बात लिखनी तो है ना, करैक्टरिस्टिक इज 3, सो शिफ्ट किया हमने, उठा के यहाँ से लेके यहाँ आए, देखे ना असल में यहाँ होना चाहिए था, उससे उठा के 3 पॉइंट इधर लेके, शिफ्टिंग पॉइंट फ्रॉम रेफरेंस। ये रेफरेंस का मतलब होता है ये वाला पहली के बाद वाला, पहली के बाद वाली जो जगह वो रेफरेंस होती है उसको रेफरेंस कहते हैं। फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट 3 डिजिट हलाए एट, यानी यहाँ से यहाँ राइट साइड को लेके, पॉजिटिव में राइट साइड को जाएगा, नेगेटिव में लेफ्ट साइड को जाएगा, एट राइट। तो ये आपका आंसर आ गया, ये यानी ये इंग्लिश लिखनी है आपने इसमें, ठीक है, और ये बातें बतानी है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब बेटा इसका सेकेंड पार्ट देख लें थोड़ा सा। अब अगर आप देखें ना इसका दूसरा पार्ट, तो वो ये लिखा हुआ है 1.7427। अब बिल्कुल वही पॉइंट के बाद वाले को पहले देखेंगे एंटीलॉग टेबल में। आप देखोगे 74 के 2 में 7 का डिफरेंस, पहले 74 के 2 में देखोगे, जो आएगा उस वैल्यू को 7 के डिफरेंस में जो आएगा उन दोनों को जमा कर देंगे। वो जमा करके बिल्कुल आप लिखोगे कि एज द वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू ऑफ द नंबर जो आपके पास आया होगा इन एंटीलॉग टेबल वो आ गया, वो सारा वैसे लिखोगे। फिर आप देखोगे एज द करैक्टरिस्टिक इज, करैक्टरिस्टिक कितना है 1 डाला है, वहाँ पर क्या था 3 डाला था, 3 पॉइंट क्या था 3.5621 था पहले पार्ट, तो 3 था करैक्टरिस्टिक। यहाँ पर आपके पास डाला हुआ बेटा, इसमें आ गया बेटा 1, लेकिन इसमें एक ये बात भी चाहिए, इसमें ये बार डाला है इसका मतलब -1 है, तो हम फिर लिखेंगे सो द करैक्टरिस्टिक ऑफ दिस वैल्यू इज -1। -1 का मतलब पहले हम राइट को मूव करके गए हैं पॉइंट को, यानी इस वाली नॉन ज़ीरो वैल्यू से, इसका मतलब यहाँ पर आया था तो एक वैल्यू इधर से इधर आई होगी, क्योंकि ये रेफरेंस पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू ये थी पॉइंट के बाद ना, ये इधर से इधर आया होगा तो एक वैल्यू इधर से नहीं इधर होगा तो इधर लाए, तो -1 चले, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये -1 डाला है। तो जो भी आपके पास वैल्यू आई होगी आपने उसको कहना है एज द करैक्टरिस्टिक इज -1, सो शिफ्टिंग पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट 1 डिजिट एट द लेफ्ट। तो वो जब आपके पास जो आंसर आया होगा, जो आपने एंटीलॉग टेबल में देखा होगा, उसके लेफ्ट से जब आप लेकर आओगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो ये आपने खुद करना है, ठीक है, होमवर्क है, नहीं समझ आएगा तो पूछ लीजिएगा। अब बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर। जी बेटा 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुक पे रीड करें। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द ट्रू स्टेटमेंट।
आपको जब मैंने पहले दिन लॉग की डेफिनेशन करवाई थी तो मैंने उसमें आपको एक एक्सपोनेंट फॉर्म बताई थी। पेज नंबर है किधर, अगर मैं आपको याद करवाऊँ 59 पे है ये वाली। मैंने आपको कहा था कि ये 59 पेज पे इससे ये फॉर्म और इससे ये फॉर्म ला सकते थे, यानी एक्सपोनेंट से लॉग वाली, लॉग से एक्सपोनेंट वाली फॉर्म ला सकते थे ना। यहाँ पर बिल्कुल वही काम हमने यूज़ करना है। मैं आपको जर्नल अगर याद करवा दूँ, उसमें क्या कहता था कि अगर कोई वैल्यू लॉग में ऐसे लिखी है आपके पास ऐसे, तो जब मैं इसको एक्सपोनेंट में लाऊंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, ये जो नीचे बेस में लिखा है इसको यहाँ लिखा और इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, तो ये उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म होती थी। बिल्कुल उन्होंने लॉग में दी हुई है, हमने एक्सपोनेंट में लानी है, यानी इससे यहाँ लाना है ताकि हमारा आंसर आ जाए। ये जो ये वैल्यू हुआ करेगी ना, यहाँ पर जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो करते हैं, इन एक्सपोनेंट फॉर्म लिख दूँ, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दूँ यहाँ पर अगर मैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी बेटा, 3 ये लिखा, इसको इधर ले आए और इसको वहाँ ले गए L, और ये 81 यहाँ आ गया, यानी इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गई। इसका मतलब ये कि L की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन L नीचे नहीं आया, L ऊपर आ गया। तो अब इस तरह करते हैं कि हम इसको भी पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि अगर नीचे बेस सेम होगी तो पावर भी इक्वल हो सकती है। अगर कभी ऐसा हो ना कि क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालनी है वो पावर में आ जाए, तो जो दूसरी साइड होती है उसको पावर बना लिया करें सेम वो वाली बेस के साथ, ताकि वो ये अगर सेम हो जाए तो उसकी पावर को इक्वल कर सके। ये तरीकाकार होता है। इसका मतलब ये 3 है, इसको भी 3 की फॉर्म में ही बनाते हैं। तो 3 की कितनी पावर लूँ कि 81 आए, यानी आना ये चाहिए। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ 3 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को अगर मैं 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आ जाना था 81। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 का मतलब 81 नहीं। तो मैं यहाँ क्या 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ। इससे ये फ़ायदा हुआ कि नीचे अगर बेसिस इक्वल है तो उसकी पावर्स भी इक्वल होंगी। तो L मुझे मिल गया 4, ये रेफर कर लीजिएगा, और ये हमने काम कर लिया। ठीक है, तो ये नहीं, ये काम था। अब कोई इसका एक और पार्ट करवा देती हूँ आपको, ये थर्ड वाला करवा देती हूँ। ये थर्ड वाला इजी है, 2 वाला करवाती हूँ। 2 वाला पार्ट देखिए, log A 6.5, यानी ये पार्ट है। बिल्कुल वही, सबसे पहले आप लिखोगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, A के ऊपर आ जाएगा 0.5 और ये वहाँ चला जाएगा 6। अब बेटा देखिए, हमें A की वैल्यू चाहिए, इस पर A नीचे है, जैसे L ऊपर था ना, इस पर अननोन वैल्यू नीचे, यानी इसके ऊपर अगर मैं ये 0.5 ख़त्म कर दूँ तो मुझे खाली A मिल जाएगा और वही वैल्यू होगी। आपको पता है इस 0.5 का मतलब होता है 1/2, अगर इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिखूँ, क्योंकि ये आसान नहीं होगी ज़्यादा इसको देखने के, ये एज इट इज़। इसको देखा जाए तो बेटा 1/2 है, मुझे ये 1/2 A के ऊपर से ख़त्म करना है ताकि सिर्फ A रह जाए और A की वैल्यू। अगर मुझे 1/2 ख़त्म करना है, 1/2 ख़त्म करना है, तो मैं दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, क्योंकि देखें ना यहाँ 2 कैसे ख़त्म होगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से कट जाएगा। तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड वाली वैल्यू ख़त्म करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू ख़त्म करनी हो तो डिवाइड करते हैं। यहाँ ये डिवाइड नीचे था ना, इसको ख़त्म करना था तो 2 साथ मल्टीप्लाई किया, और अगर एक साइड पे 2 मल्टीप्लाई किया तो हमें मजबूरन दूसरी साइड पे भी करना पड़ा, ताकि अगर मैं इसको दोबारा कैंसिल कर दूँ तो दोबारा क्वेश्चन ही आए। हम खुद से कुछ ऐड अगर करते हैं तो उसमें माइनस भी करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ डिवाइड भी करते हैं, यानी जो ऑपरेशन एक साइड पे करते हैं वही ऑपरेशन सेकंड साइड पे करते हैं, ताकि न्यूट्रल रहे, और हम क्वेश्चन में खुद से कुछ कर रहे हैं तो वो खुद से किया हुआ हम बैक पे भी जा सकें। ठीक है, उतना ही न्यूट्रल कर सके दोनों साइड्स। तो ये हो गया ख़त्म, A रह गया, A के ऊपर क्या रह गया 1, वो A के ऊपर 1 डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया 36। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 बहुत आसान है, वो आप खुद कर लीजिएगा। A और वो आपसे खुद हो जाएगी। जहाँ से नहीं समझ आएगी पूछ लें, आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। मुझे तो लग रहा था ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज, पर थोड़ा डिटेलिंग में टाइम लग गया बताने में। क्वेश्चन 3, 5 और 6 कल करवा दूँगी, और साथ 3.3 से पहले कुछ लॉग के लॉज हैं इसी पेज के नीचे। अगर आप देखो ना बुक पे तो 4 लॉज हैं, वो भी प्रूफ कराने हैं आपको।
तो वो भी करवा के तो फिर 3.3 शुरू करवाऊँगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी कि इस वीक में 3.3 और 3.4 हाफ हो जाए। 3.4 थोड़ी लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे 2.6 के लंबे लंबे क्वेश्चन थे ना 4 के, उस तरह से थोड़े लंबे क्वेश्चन है पर ईजी हैं, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। आज के लिए बेटा फिर इतना ही है, कल बाकी इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।